करंट अफेयर का मतलब होता है दैनिक घटनाक्रम। ये सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं लेकर आ रहा हूँ 11 और 12 मार्च के संबंधित सामान्य ज्ञान यानी दैनिक घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया? तो इनका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 साल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया। अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए 10वें मुख्यमंत्री बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका सही उत्तर होगा 8 मार्च। 8 मार्च को पूरा विश्व समुदाय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? औरत, महिला, नारी तथा बहन, सपत्नी कोई भी हो, सबको पुरुषों की तुलना में समान अधिकार मिलनी चाहिए, क्योंकि नारी ही समाज की नींव है। क्यों इसके बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। साल 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है चूज टू चैलेंज। हेरात महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हेरात महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि पर्व को हेरात पर्व के रूप में मनाते हैं। हेरात शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हर रात्रि अर्थात शिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर्व कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत ही खास होता है। इस उत्सव को ये 3 दिन तक और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसे चुना है? तो इनका सही उत्तर होगा रविचंद्रन अश्विन। आईसीसी ने अनुभवी भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को फरवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। जबकि महिला वर्ग में यह पुरस्कार इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज टेमी ब्यूमोंट को दिया गया है। अश्विनी ने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में हुए दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 106 रन बनाए थे और उन्हें अहमदाबाद में हुए तीसरे टेस्ट के दौरान अपने टेस्ट करियर का 400वां विकेट लिया था। हामिद बकायोको का हाल में 56 वर्ष की आयु में निधन हो जर्मनी के फ्रीबर्ग शहर में हो गया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो सही उत्तर इनका आइवरी कोस्ट। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का निधन जर्मनी के फ्रीबर्ग शहर में अपने 56वें जन्मदिन के 2 दिन बाद में हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे और उनका जर्मनी में इलाज चल रहा था। आइवरी कोस्ट की राजधानी है ओमोसुक्रो और सबसे बड़ा शहर है अबिजान। वहाँ के राजधानी राष्ट्रपति हैं अल्सेन ओटारा और मुद्रा है फ्रैंक। किस केंद्रीय मंत्री की बेटी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है? सही उत्तर है शिक्षा मंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक बॉलीवुड में फिल्म तारिणी से डेब्यू करने जा रही है। यह फिल्म जांबाज बहादुर पर आधारित है। आरुषि इससे पहले फिल्म मेजर निराला को बना चुकी है। यह फिल्म उनके फिल्म पिता के जीवन पर आधारित थी, ओरिजिनल थी। आरुषि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और कुसुम कांता पोखरियाल की बेटी है। उनके पिता इससे पहले केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आरुषि निशंक भारतीय क्लासिकल डांसर और पर्यावरणविद है। इसके साथ ही वह अवधि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल देहरादून के चेयरपर्सन भी है। कथक में निपुण आरुषि गंगा अवतरण जैसे डांस परफॉर्मेंस को कोरियोग्राफी कर चुकी है। वह बिरजू महाराज की शिष्या है। आरुषि की शादी 2015 में अभिनव पंत से हुई है। उन्हें 2020 में अमेरिकी वीमेंस डे पर आरुषि को टॉप 20 ग्लोबल वुमेन्स अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ओलंपिक खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सही उत्तर है थॉमस बाक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक को 137वें ICC सत्र में अगले 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। ये जर्मनी की नागरिक है और ये पेशे से वकील है। इन्होंने 2013 में भी सेवा दे चुके हैं और इनका दूसरा कार्यकाल है। गोधन न्याय योजना की सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो सही उत्तर है छत्तीसगढ़। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल ने लॉन्च किया था। इस योजना के तहत राज्य सरकार गाय के गोबर को पशुपालक से 2 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदेगी और उसका इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद बनाने के लिए करेगी। इस योजना को स्थानीय हरेगी त्यौहार के दौरान रायपुर में लॉन्च किया गया था। इस त्यौहार में को कृषि गतिविधियों की
शुरुआत में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के किसान इस योजना से गाय का गोबर बेचकर सालाना 12,000 रुपये की कमाई कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी भी रायपुर और राज्यपाल है अनुसुईया उनके। अमृत महोत्सव का उद्घाटन कौन करेंगे? तो सही उत्तर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक 221 मील लंबी पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सरकार ने कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 12 मार्च 2021 से शुरू होकर 15 अगस्त 2022 तक चलेंगे। यह महोत्सव राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार भी कार्यक्रम आयोजित करेगी। ब्रह्मकुमारी संस्थान की प्रमुख कौन थी जिनका निधन हाल में हो गया? तो इनका सही उत्तर हुआ राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी की प्रमुख राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी का बृहस्पतिवार का निधन हो गया। वो 93 वर्ष की थी। एक साल पहले से ही दादी जानकी के निधन के बाद उन्हें संस्थान का मुख्य प्रशासक नियुक्त किया गया। उनके पार्थिव शरीर को आबू रोड स्थित संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में लाया जाएगा, जहां उसे 12 मार्च को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उनका अंतिम संस्कार 13 मार्च को किया जाएगा। दोस्तों, ये थे इस भाग के। अगले ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं अगले वीडियो में इससे बढ़िया बेहतरीन लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।